दोस्त, आज मैं सुनाने जा रही हूँ स्पैरो और मंकी की स्टोरी। एक बार की बात है, एक जंगल के किसी घने पेड़ में एक स्पैरो का जोड़ा रहता था। वो उस पेड़ पर अपना घोंसला बनाकर गुजर बसर कर रहे थे। दोनों खुशी खुशी अपना जीवन बिता रहे थे। फिर आया सर्दी का मौसम। इस बार बहुत ही कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। ठंड से बचने के लिए एक दिन कुछ बंदर उस पेड़ के नीचे आए ठिठुरते हुए। तेज ठंडी हवाओं से सभी बंदर कांप रहे थे और परेशान थे। पेड़ के नीचे बैठने के बाद वो आपस में बात कर रहे थे कि काश कोई लकड़ी का टुकड़ा मिल जाता तो ठंड दूर हो जाती। उसी बीच एक बंदर की नजर पास पड़ी सूखी पत्तियों पे पड़ी। उसने दूसरे बंदर से कहा, चलो इन सूखी पत्तियों को इकट्ठा करते हैं और जलाने का उपाय सोचते हैं। उन बंदरों ने एक जगह इकट्ठा कर लिया पत्तियों को और जलाने का उपाय सोचने लगे। ये सब पेड़ में बैठी स्पैरो देख रही थी। ये सब देखकर उसने कहा कि तुम लोग कौन हो? देखने में तो आदमियों जैसे लगते हो, हाथ पैर भी है, तो तुम अपना घर बना के क्यों नहीं रहते? स्पैरो की बात सुनकर ठंडी से कांप रहे बंदर चिढ़कर बोले, तुम अपना काम करो, हमारे काम में पड़ने की जरूरत नहीं। इतना कहने के बाद वो फिर आग जलाने के बारे में सोचने लगे और अलग अलग तरीके अपनाने लगे। इतने में बंदरों की नज़र एक जुगनू पे पड़ी। वो चिल्लाने लगे, देखो ऊपर हवा में चिंगारी उड़ रही है। उसे पकड़ने के लिए नए नए तरीके अपनाने लगे। ये देख के चिड़िया ने कहा, ये जुगनू है, इसे आग नहीं सुलगती। तुम लोग दो पत्थरों को घिस कर आग जला लो। बंदरों ने चिड़िया की बात को अनसुना कर दिया। कई कोशिश के बाद भी उन्होंने जुगनू को पकड़ लिया, पर वो नाकामयाब रहे आग जलाने में और इसी वजह से वो निराश हो गए और जुगनू वहाँ से उड़ गया। आप लोग मेरी बात मानिए, पत्थर रगड़कर आप आग जला सकते हैं। इतने में एक गुस्सा हुआ बंदर से रहा नहीं गया और उसने पेड़ पर चढ़ पैरों का घोंसला तोड़ दिया। ये देखकर चिड़िया दुखी हुई और डर कर रोने लगी। इसके बाद वो उस पेड़ पर से उड़कर कहीं और चली गई। मॉरल ऑफ द स्टोरी है, जरूरी नहीं कि हर किसी को ज्ञान और उपदेश दिया जाए। उपदेश उसी को दिया जाना चाहिए जो कि समझदार हो और बातों को समझता हो। बेवकूफ़ को उपदेश देने में खुद का ही नुकसान होता है। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई स्टोरी सुननी है तो मेरे कमेंट्स बॉक्स में लिखना ना भूलें।